श्री सीताराम। उपरोहित जो नार बनाई, छरस चार विधि जस श्रुति गाई। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगण सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें गिन नहीं सकता, जिन्हें कोई भी नहीं गिन सकता। विविध मगन कर आमिष राधा, अत्यहि मोह विप्रमा सुख खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तहि काला। विप्र बिंद उठि उठि ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप सकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय नित्य निताचर हो, नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। क्षत्रिय बंधु तय विप्र बुलाई, घालई लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवार। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता ना रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी भर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार का श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया।
आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनी अकुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि नदु संतोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्रसार श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं उठता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिभाए, समाचार पुर लोगन गाय पाए। सोचहि दूषण दैवहि देही, अबिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा परमात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर सुना जनाई। तही खल जहत पात्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा वैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा शूरवीरों को की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्रसा श्राप किम होई असाचा। रिपु जितिन सब नृप नगर बसाई, निजपुर गौ ने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाण, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समुदाय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिदन बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ।
उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धाम। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे सुत सेवक नृप कोर केरे, भय साचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, अकुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सह रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विष्णु परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलत्स्य कुलु, पवन अमल अनूप। उपजे जदपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तप दीख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करि विनती पद गहित शीसा, बोल्यो वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बरताप तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयौ, ते बिलो की मन विस्मय भयौ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होई है सब उजारि संसार। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास खट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 माह की नींद मांगी।
गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगु, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आई। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राव नहीं आनी, होई जातु धान पति जान। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाह सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल वासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति चारु से फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए। उस दुर्ग के मणियों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोए, जातु धान पति हो। सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तहराहि साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वो कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी अति पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब
उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और 12 वालों के लिए दुर्गम बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अब वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटि ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लैयावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन से जाई उठाई। मन तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर वो सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, अजय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब पाहत जाई, अजिमी प्रतिलाभ लोभ अति अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करने अस भ्राता, अजय कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहुपुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, अत्यहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कलि शरद, धूम केतु अतिकाय।
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, असपन्यु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। अनेक दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं आता था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। शुद्ध समूह जन परिजन नाती, गणय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद शाणी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरु था। तैसन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहई बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय। तब मरे हूं कि खाई हूं भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनि हकरावा, अधीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लालरी बेकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं के वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीतिरन आन सुबांधी। उठि सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्हि। आपु चलेउ गदा कर लीन्हि। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी।
रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन सके तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता रहा था। रण मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयतु करहि सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनेता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व वश्य करे, राक्षस को ना सुतंत्र। मंडली के मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कह्यो, सो सब जन पहिले ही करी रह्यो। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना, तिन्ह कर चरित सुनहु जे कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपाद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे।
जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु निज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभाचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरिभक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था ही नहीं। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप बग भागा, श्रवण सुनै तस सीसा। आपुन उठि धावै, रहै न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भाषंसारा, धर्म सुनै नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा परियति तिनके पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुमारा, अजय लपट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुमारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ज्ञान देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कहीं न सकै रावण भय भीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ
मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर पुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज ना हुई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरबा के विरंज के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी तो अविनाशी, हमरो तोरि सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक हो। धरणी धरहि मन धीर कह, विरंच हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहे कोई, को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई वचन एक कहे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिश विदिशु माही। कहूं सो कहा जहां प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमें आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सब से रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि।
अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन पुलकि नयन बहनीर स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी लोक का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रचित रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सोई करऊं आभारी चित चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाणी सयानी सक शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोपादन कर बनकर कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान
छोड़कर उनकी शरण में आए। सारद श्रुति से सारी सहे अशेषा, जा कहु कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो शुभ श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय, हरनि स्तोक संदेह। देवताओं पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानि डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरि हूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, अले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप की दीन्हा, तिन्ह कहु मैं पूरब बर दीन्हा। मैं दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तिनके ग्रह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सोर चारु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार हरूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को सुनकर तुरंत लौट आए, देवता लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरि नहीं समधरनी समझावा, अभय भई भरोसो जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया, ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इहै सुखाई। बानर तनु धरि धरि मोहि मही, हरि पद सेवम जा। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर
धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरि क्षति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्हि पाही। गिरि तरु नख आयुध बर वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहतः भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। वे पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन भय माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लागी गरी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित पुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यात खीर के लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा।
यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान पायस को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समान। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं तक। इसके आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए श्री सीताराम। और जिन साधकों को यह कथा अच्छी लगी है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री सीताराम। जय जय श्री राम।